Hello students, now the next topic is fixed points or invariant points. The points which coincide with their transformations are called fixed points of the transformation. जो points अपनी transformation के साथ coincide करते हैं, that means जिन point पर W और Z equal होते हैं वो होते हैं fixed points. अगर हमारी transformation है W is equal to AZ plus B by CZ plus D, provided AD minus BC is non-zero, ये अगर कोई Mobius transformation है, then fixed point for this transformation के लिए हमारे पास क्या होगा, W is equal to Z. तो यहाँ W की वैल्यू अगर हम Z पुट करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये लेफ्ट में ले गए तो CZ² प्लस DZ माइनस AZ माइनस B इक्वल्स टू 0. Z यहाँ से कॉमन ले लिया, D माइनस A, तो Z की वैल्यू अगर डिस्क्रिमिनेंट रूल से करें तो क्या आएगी, माइनस B माइनस ऑफ B, साइन चेंज कर दिया, A माइनस D प्लस माइनस B² माइनस 4AC बाय 2A, A इज इक्वल टू C हेयर. तो इसको हमने कैपिटल D पुट कर दिया अंदर वाली टर्म को, तो Z इज इक्वल टू A माइनस D प्लस माइनस रूट ऑफ D बाय 2C, ये आ गया हमारे पास, वेयर D की वैल्यू ये है. नाउ अब हम डिस्टिंक्ट केसेस करेंगे इसमें. अगर C हमारे पास ज़ीरो है, इफ़ C इज़ ज़ीरो एंड D इज़ नॉन ज़ीरो. देखिए अगर C को हम ज़ीरो लें और D को नॉन ज़ीरो लेते हैं तो क्या आएगा, C ज़ीरो होने से ये तो ख़त्म, D नॉन ज़ीरो है तो W आपका किसके इक्वल आ गया, AZ प्लस B बाय C ज़ीरो, तो सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में D बचेगा. इसको इसके नीचे भी लेगा, इसके नीचे भी लेगा, A बाई डी जेड प्लस B बाई D. तो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, जब Z W के इक्वल आए, तो W इज इक्वल टू Z पुट करें यहाँ, तो Z इज इक्वल टू दिस आ गया. तो Z वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लिया, 1 माइनस A बाई डी जेड इज इक्वल टू B बाई D, तो Z की वैल्यू आ गई B बाई D माइनस A. अब देखिए Z की वैल्यू ये आ गई. अगर तो हमारे पास ये नॉन ज़ीरो है, देन हमारे पास अगर ये नॉन ज़ीरो है तो देन वी हैव वन फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम दिस इक्वेशन. अगर A माइनस डी ज़ीरो नहीं है और C हमारे पास ज़ीरो था, तो नीचे ज़ीरो होने का मतलब क्या है, इन्फिनिटी, तो Z इन्फिनिटी फिक्स्ड पॉइंट आ गया हमारे पास. एंड इससे एक और फिक्स्ड पॉइंट आता है, अगर हमारे पास D माइनस A ज़ीरो नहीं है तो B बाय सम फाइनाइट वैल्यू, दैट मीन्स एक फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट आ जाएगा. तो दोनों केसेस में दो फिक्स्ड पॉइंट्स आ गए हमारे पास, A माइनस D अगर नॉन ज़ीरो है तब, और अगर A माइनस D ज़ीरो है तो यहाँ से भी फिक्स्ड पॉइंट इन्फिनिटी बनेगा, ये ज़ीरो होने से इन्फिनिटी हो गया फिक्स्ड पॉइंट, और यहाँ से भी क्योंकि C ज़ीरो है तो इन्फिनिटी है ही, तो एक ही फिक्स्ड पॉइंट आएगा उस केस में, इन्फिनिटी. तो इससे हमारे पास फॉलोइंग डिडक्शंस आती हैं. द फर्स्ट डिडक्शन इज इफ C इज़ नॉन ज़ीरो एंड D इज़ नॉन ज़ीरो. देखिए लास्ट टू डिडक्शंस तो यही है जो अभी हमने की. अगर C भी ज़ीरो लिया है और A माइनस D भी ज़ीरो लिया है तो हमारे पास एक ही फिक्स पॉइंट आया, इन्फिनिटी. और अगर C ज़ीरो लिया है और A माइनस D नॉन ज़ीरो लिया था तो दो फिक्स पॉइंट आए थे, एक फाइनाइट आया है और एक इनफाइनाइट आया है. और अगर दो केसेस और हैं, C नॉन ज़ीरो ले एंड D नॉन ज़ीरो ले, जो हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया था, दोनों अगर नॉन ज़ीरो लेते हैं तो दो फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट आएंगे. एंड अगर C नॉन ज़ीरो लेते हैं और D ज़ीरो लेते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ एक फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट आएगा. देखिए ये आया कैसे है, अगर C नॉन ज़ीरो लें और D नॉन ज़ीरो लें, ठीक है, C भी नॉन ज़ीरो लें, C यहाँ से C नॉन ज़ीरो है और D भी नॉन ज़ीरो है, ये कैपिटल D भी नॉन ज़ीरो है, तो फिर एक ये ही फिक्स्ड पॉइंट आएगा हमारे पास, ठीक है. और अगर C नॉन ज़ीरो लेते हैं बट D ज़ीरो ले तो ये पोर्शन ज़ीरो आ गया, तो उस केस में भी हमारे पास एक ही फिक्स्ड पॉइंट आएगा. तो दोनों केसेस में हमारे पास वन फिक्स्ड पॉइंट्स आ जाते हैं. और अगर D नॉन ज़ीरो भी लेते हैं तो हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ से भी आ जाता है. D नॉन ज़ीरो लेने से प्लस माइनस के, तो दो फिक्स्ड पॉइंट आएंगे क्योंकि प्लस माइनस का साइन है. तो अगर D भी नॉन ज़ीरो लेते हैं और C भी नॉन ज़ीरो लेते हैं तो दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का साइन है तो दो फिक्स्ड पॉइंट आएंगे. अगर D ज़ीरो लेते हैं तो सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट आएगा, A माइनस D बाय 2C, फिक्स्ड पॉइंट सिर्फ एक ही बनेगा उस केस में. तो यहाँ पर 4 केसेस आ गए हमारे पास.
नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, ये रिजल्ट याद करना है आपको, इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली देयर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ z एज फिक्स्ड पॉइंट्स फॉर विच w इज इक्वल टू z। देखिए जनरली हमारे पास हर केस, देखिए 2 फिक्स्ड पॉइंट्स आए हैं, ऊपर भी देखिए 2 फिक्स्ड पॉइंट हैं, यहाँ भी 2 फिक्स, इसमें इन दोनों केसेस में 1 फिक्स्ड पॉइंट है, इसमें भी 2 फिक्स्ड पॉइंट है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट कब आता है? इफ़ a माइनस डी स्क्वायर प्लस 4bc डेट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल D। अगर D 0 है तो फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास एक ही आता है। तो ये हमने पहले प्रूव भी किया है कि अगर ये दोनों 0 हैं तो फिक्स्ड पॉइंट जो है वो एक हो जाता है। प्रूव डैट इफ़ देयर आर 2 डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट्स Q एंड R, अगर 2 फिक्स पॉइंट्स हैं हमारे पास, मान लीजिए अलग अलग, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी इस टाइप की होती है। ये आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं कि 2 फिक्स्ड पॉइंट हो तो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की होती है, W माइनस क्यू बाई W माइनस R इज इक्वल टू K इंटू Z माइनस क्यू बाई Z माइनस R। और अगर हमारे पास एक ही फिक्स्ड पॉइंट है Q, तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होती है, 1 बाय W माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 बाय Z माइनस क्यू प्लस K, इसको नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। और अगर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट फाइनाइट है, सपोज P, एंड दूसरा फिक्स पॉइंट इन्फिनिटी है, एक फाइनाइट है दूसरा इनफाइनाइट, देन द ट्रांसफॉर्मेशन वो है आपकी इस तरह से होती है, W माइनस P फिक्स ट्रांसफॉर्मेशन फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू K इंटू Z माइनस P। तो इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन ये रिजल्ट्स ज़रूर याद रखने पड़ेंगे। नाउ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसी तरह का है, बस ये आपको रिमेंबर करना है, लर्न करना है। ये टॉपिक कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, ये टॉपिक कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पैराबोलिक कब होती है। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जिसका एक ही फिक्स्ड पॉइंट हो Z0, वो पैराबोलिक होती है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट हो। और उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, 1 बाय W माइनस Z0 इज़ द फिक्स पॉइंट, इज इक्वल टू 1 बाय Z माइनस Z0 प्लस H, कॉन्स्टेंट है ये कोई। अगर Z0 हमारे पास फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट है, नॉन इन्फिनिटी, दैट मीन्स जो फिक्स्ड पॉइंट है जो एक है वो फाइनाइट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। और अगर वो इन्फिनिटी है तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है W इज इक्वल टू Z प्लस H, लेकिन होती वो पैराबोलिक ही है जब एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन जिसके 2 फिक्स्ड पॉइंट हैं Z1 और Z2। अगर दोनों हमारे पास नॉन इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं, फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट्स आते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इस टाइप की होती है, W माइनस Z1 W माइनस Z2 इज इक्वल टू K इंटू Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 इफ Z1 Z2 नॉन इन्फिनिटी। और अगर सेकेंड वाला हमारे पास इन्फिनिटी है तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी क्या, एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट है, तो W माइनस Z1 इज इक्वल टू K इंटू Z माइनस Z1। अगर एक भी इन्फिनिटी है तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये आपको याद रखनी है रिजल्ट्स, न्यूमेरिकल्स में आगे कई यूज़ भी होते हैं। इसके बाद एक और रिजल्ट है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जिसके 2 फिक्स्ड पॉइंट हों उसको हाइपरबोलिक कब कहते हैं, अगर K पॉजिटिव आई, जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव आता है तो वो हाइपरबोलिक होती है। और इलिप्टिक कब होती है, जो उस कांस्टेंट की वैल्यू e की पावर आयोटा अल्फा के इक्वल आती है। अल्फा नॉन ज़ीरो होना चाहिए श्योरली, अदरवाइज वो 0 हो गया तो 1 ही हो जाएगी वैल्यू। सो अगर अल्फा K इज इक्वल टू e की आयोटा अल्फा होती है तो उसको बोलते हैं इलिप्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। एंड लॉक्सोड्रोमिक होती है अगर K की वैल्यू a इंटू ई की आयोटा अल्फा हो, वेयर a इज़ नॉट 1, देन दीज आर बोथ रियल नंबर्स। तो लॉक्सोड्रोमिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है अगर कांस्टेंट की वैल्यू ये हो, हाइपरबोलिक होती है अगर K पॉजिटिव हो, और इलिप्टिक होती है अगर a K आपका e की पावर आयोटा अल्फा के इक्वल होता है।